देखिए, कौन है जो होश में है? कौन है जो होश में है? क्योंकि कोई भी होश में नहीं है। चाहे वो पंडित हो, मंदिर की पुजारी, चाहे वो आलिम हो, मस्जिद की नमाजी, या काबे का कोई हाजी हो, चाहे वो अभी ध्यान करने वाला, समाधि में जाने वाला, आश्रम में बैठने वाला, सत्संग करने वाला, होश में नहीं है। और ये सब इसकी सबूत है, क्योंकि ये सब बेहोशी में होती है। ये सब कुछ कर्म धर्म, लाज शर्म, जन्म मरण, ये सब बेहोशी में होती है। तो बेहोश कौन है? हर कोई बेहोश है। हर शय, हर प्राणी, हर जीव, हर निर्जीव बेहोशी में है, बेहोश है, होश में नहीं है, किसी में होश नहीं है। और जो होश में है उसमें ये सब नहीं है। हालांकि वो भी ये सब करता है, उससे भी ये सब होता है। जैसे आप करते हैं वैसे वो भी करता है। जैसे आपसे सब कुछ होती है वैसे उससे भी सब कुछ होता है। मगर वो होश में है इसलिए, वो बेहोश नहीं है इसलिए उसका सब कुछ करना एक नाटक है। वो समझता है, एक ड्रामा है, वो समझता है। जैसे फिल्म में हीरो ड्रामा करता है, नाटक करता है, स्टेज पर ड्रामा नाटक। जैसे महाभारत सीरियल में नितेश भरत व्यास, कृष्ण नहीं था, एक आदमी था, मगर कृष्ण भगवान का नाटक किया। मुकेश खन्ना भीष्म पितामह नहीं था और वो भीष्म पितामह का रोल किया। वो जानता है कि मैं भीष्म पितामह नहीं हूँ, मैं नाटक कर रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ। और रियल में वो भीष्म पितामह नहीं है। इतने तीरों का शैया बनाकर जो सोया, और रियल में एक भी तीर उसे नहीं लगा है। वो झूठी तीर गद्देदार बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसी पर कैमरा भिड़ा करके उसे ऐसे अंदाज से शूटिंग की गई है कि ऐसे लगता है कि रियल में भीष्म पितामह ही है और उसे तीर लगी है। कितना घायल है, कितने तीर खाए हैं, कितना पीड़ा, कितना दर्द सहे है। मगर मुकेश खन्ना को कुछ नहीं हुआ है। भीष्म पितामह को हुआ होगा, अगर होगा भीष्म पितामह तो, नहीं तो ये सब भी अगर नाटक होगी, ड्रामा होगा, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि भीष्म पितामह है, क्योंकि नाटक में तो, हकीकत में तो है नहीं, रियल में तो है नहीं। ऐसे ही कर्ण का जो रोल किया, दुर्योधन का जो रोल किया, धृतराष्ट्र का जो पाठ किया, कुंती की जो रोल की, द्रौपदी का जो रोल किया, ये सब नाटक किया, ड्रामा किया। और थोड़े देर के लिए वो नाटक कर रहे थे कैमरा के सामने, जैसे उनको करना था वह किए। उसके बाद आकर के बैठकर हंसी मजाक
कर रहे हैं। हो गया, नाटक हो गया, स्क्रीन शॉट हो गया। अब वो लोग अपनी हंसी खुशी मजाक वगैरह कर रहे हैं। तो नाटक करने में उन्हें पैसा मिला, ड्रामा करने में उन्हें पैसा मिला है। उन्हें वो चीज़ नहीं मिला जिसका वो नाटक और ड्रामा किए। मुग़ल आज़म में अकबर का रोल पृथ्वीराज ने किया, सलीम का रोल दिलीप कुमार ने किया। 114 बार दिलीप कुमार मुग़ल आज़म को देखा, जबकि जानता है कि ये सब कहानी है, किस्सा है, नाटक है, ड्रामा है, इसमें कुछ भी हकीकत नहीं है। कोई जख्म, कोई घाव, कोई डायलॉग, कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी हकीकत नहीं है। ये दिलीप कुमार अच्छी तरह से जानता है। मगर फिल्म बनाने वाले में से एक ही अदाकार है जो मुग़ल आज़म को 114 मरतबा देखा है। उसे अपनी हकीकी ज़िंदगी से अच्छा वो उसे फिल्मी जीवन लगा जिसमें वो सलीम का रोल किया है। बस वो अपने सलीम का रोल देखने के लिए, इसे लगता था उसको कि मैं ही सलीम हूँ, इसलिए वो बार बार फिल्म देखता था, जबकि वो सलीम नहीं था। सलीम पर जो गुजरी है वो सलीम का रोल करने वाले दिलीप कुमार पर नहीं गुजरा है। अकबर पर जो गुजरी है, अकबर का रोल करने वाला पृथ्वीराज पर वो नहीं गुजरी है। कृष्ण पर जो बीता है वो भरत व्यास पर नहीं बीती। भीष्म पितामह पर जो बीता है वो मुकेश खन्ना पर नहीं बीती है। करण पर जो गुजरी है वो करण का रोल करने वाले पर नहीं गुजरा है। दुर्योधन पर जो बीती है दुर्योधन का रोल करने वाला पर नहीं गुजरा है। ठीक इसी तरह से जो लोग जागे हुए हैं, होश में हैं, उन पर कुछ नहीं गुजरती, उन पर कुछ नहीं बीतता। उन पर कुछ भी नहीं गुजरती, उन पर कुछ भी नहीं बीतता। हालांकि गुजरती तो सब कुछ है, बीतता तो सब कुछ है। गुजरती तो सब कुछ है, बीतता तो सब कुछ है। मगर जैसे सपने में, ख्वाब में आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, आप जंगल में थे, चारों तरफ से भूखी लोमड़ियाँ, भूखे शेर, जहरीले नाग, जंगली कुत्ते आपको घेरे हुए हैं और चारों तरफ से लोग दबोच कर खा रहे हैं। जैसे एनिमल प्लांट में देखेंगे, डिस्कवरी में देखेंगे, जिंदा हिरन को जंगली कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं, अभी वो जिंदा है। पेट से अंतड़ी निकाल लिए, कलेजी निकाल लिए, अभी वो जिंदा है। तो देखकर बड़ी दर्दनाक मालूम होती है, बड़ी पीड़ा मालूम होता है। अरे अभी जिंदा है और जिंदे में ही से अतड़ियाँ निकाल कर, कलेजी निकाल कर खाया जा रहा है और अभी जिंदा है। कितनी दर्द हो रही होगी, कितना पीड़ा हो रहा होगा। और ये उसकी आखिरी दर्द, आखिरी पीड़ा है। इसके बाद उसकी मौत हो जाएगी, फिर दर्द नहीं, फिर पीड़ा नहीं, फिर हाड़ मांस ये लोग खा लेंगे। और उसमें से जो आत्मा निकल गई, रूह निकल गई, उसको कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आत्मा का तो शरीर नहीं होती है, हाड़ मांस होता नहीं है, हड्डी गोश होती नहीं है। आत्मा को तो कोई छूता नहीं, आत्मा को तो कोई पकड़ता नहीं। तो शरीर में जब तक आत्मा है, जिसे में जब तक रूह है, और उससे जब तक अटैच है, जैसे नारियल है, कच्चा नारियल
आप उसे तोड़ेंगे तो अंदर का नारियल भी टूटेगा, क्योंकि उससे अटैच है, एकदम जुड़ा हुआ है, तो नारियल भी टूटेगी। उसके खोल के साथ साथ। लेकिन वही नारियल अगर सूख कर गड़ी बन गई और खोल को छोड़कर अंदर वो पूरा फ्री है, अब आप उसके खोल को तोड़ेंगे तो उसको ज़रा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने तो अपने खोल को छोड़ दिया है, अंदर सिकुड़ कर गड़ी बन चुका है, वो नारियल नहीं है। और उसमें पानी नहीं, उसमें तेल है। और उसमें पानी नहीं, उसमें तेल है। अब वो नारियल नहीं, गड़ी है। तो उसके खोल को अगर तोड़ेंगे तो गड़ी जो है पूरा सही सलामत निकल जाएगा। अब उसमें दूध नहीं निकलेगी, पानी नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। सूखा हुआ गड़ी है, सूखा हुआ, मगर उसमें तेल है, उसमें से तेल निकलेगी, नारियल का तेल। तो जब तेल निकलेगी तो उसे पीसा जाएगा मशीन में, उसे पीसा जाएगा मशीन में, तब उसमें से, नारियल में से, गड़ी में से तेल निकलेगी। अभी भी उसके अंदर बाकी है, जो अभी निकली नहीं है, उसका नाम है रोशनी, लाइट, उजाला। तो तेल तो निकल गई नारियल से, नारियल को पीस जाना पड़ा, धूरा बन जाना पड़ा, धूल बन जाना पड़ा, मिट्टी में मिल जाना पड़ा। अब उस धूल को, धूरे को जानवर खाएंगे, जानवर को खिलाया जाएगा। और ये जो नारियल है, इसको या तो खाना पकाया जाएगा, या इसे दिया में लगा करके, जला करके रोशनी निकाला जाएगा। तो रोशनी बनकर निकलेगी जब ये नारियल का तेल जलेगी दिए में, तो फिर रोशनी बन करके जब निकलेगी रात के अंधेरे में, तो वापस वो रोशनी में वापस रिटर्न मिलेगी जहाँ से वो निकल कर आई है। आपको दिखाई देगा कि दिया जल रही है, आग लग रही है, आग लगी है, रात भर जलता है दिया, आपको ये दिखाई देगा। लेकिन रोशनी बन करके निकलता है दिया, और वो रोशनी में जाकर मिल जाता है, वापस अपनी रोशनी से निकला, अपनी रोशनी में जाकर मिल जाता है। तो रोशनी से निकलकर वापस रोशनी में जाकर मिल गया। इसमें जो बीच में सफ़र तय किया, नारियल बना, नारियल से गड़ी बना, गड़ी से तेल बना, तेल से दिए में जला, आग में तब्दील हुआ, और आग में से रोशनी बन करके निकला, और फिर वापस रोशनी में निकल गया, चला गया वापस। ये सब जो प्रोसेस गुजरी, किस पर बीती? नारियल पर, गड़ी पर, तेल पर, आग पर, किस पर गुजरी, किस पर बीती? मगर देखने में तो लगा कि बहुत बीती है, बहुत गुजरी है। रोशनी वापस रोशनी में चली गई, रोशनी को कुछ हुआ नहीं, रोशनी को कुछ नहीं हुआ। मगर देखने में क्या आया? गड़ी पिसाया, तेल निकली, तेल जला, उसमें से रोशनी निकली। तेल को जलते देखे, गड़ी को पिसते देखे, गड़ी को पिसाते देखे, तेल को जलते देखे, और रोशनी को निकलते देखे, मगर रोशनी में जाकर मिलते हुए नहीं देखे। तो असली जो चीज़ थी, रोशनी थी, जो निकल कर फिर वापस रोशनी में मिल गई, जिस पर न आग का असर पड़ा, न पिसने वाले मशीन पर असर पड़ा। इतना लंबा प्रोसेस से गुजरने के बाद रोशनी पर दाग नहीं आया,
रोशनी पर आँच नहीं पड़ी, वापस रोशनी में जाकर मिल गया। लेकिन अगर पूरे प्रोसेस में अगर वो जागा होता, पूरे प्रोसेस में अगर वो जागा होता, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोसेस से गुजरने के बाद, जैसे हम पैदा हुए, जन्म लिए और आज 62 साल की उम्र हो गई, इतनी लंबी सफ़र तय करने के बाद बहुत दुख हुई, बहुत दर्द हुआ, बहुत पीड़ा हुई, बहुत चोट लगा, बहुत जख्म हुए, बहुत घाव हुए। ये सब कुछ पिछले ज़िंदगी में हुई है, पूरा रिकॉर्ड है, सारा चीज़ दर्द है कि ये सब हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन इस 62 साल की उम्र की जो शरीर है, बॉडी है, जिस्म है, इसमें बीते हुए कल का जरा भी दाग नहीं है, जरा भी निशानियाँ नहीं है, जरा भी छाप नहीं है। अब बताइए कि जन्म हुई है, पैदाइश हुई है, बचपन हुई है, जवानी हुआ है, बचपन में खेल कूद, जवानी में जो हमने किया तपस्या, साधना, ध्यान, समाधि, जो हमने भजन किया, गीत गाया, लेकिन इस शरीर ने, इस जिस्म ने वो सब नहीं किया। इस शरीर में, इस जिस्म में वो सब नहीं हुआ। इसलिए इस शरीर में, इस जिस्म में उन सब का कोई असर, प्रभाव नहीं है, नहीं जानता है, क्योंकि बचपन में ये शरीर नहीं थी, जवानी में ये जिस्म नहीं था। क्योंकि ये जो शरीर है, ये जो जिस्म है, ये हर पल नया है, हर सेकंड, हर सांस एक नई जिस्म, एक नई शरीर बनता है। ये नहीं कि एक ही जिस्म, एक ही शरीर, उसमें सांसें चल रही है, एक ही जिस्म, एक ही शरीर, इसमें धड़कनें चल रही है, नहीं। एक सांस में एक जिस्म मर जाती है, हर सांस में एक जिस्म पैदा होती है। जैसे मोतियों की लड़ी, मोतियों का माला, मोतियों की लड़ी, मोतियों का माला, तस्बीह के दाने में, रुद्राक्ष के माले में एक एक दाना गुजरती है, एक एक दाना गुजरती है। ऐसे ही एक एक श्वास, एक एक शरीर बनाकर, एक श्वास में एक जीवन, एक श्वास में एक जिंदगी, वो भी पूरी की पूरी। अब ये बताइए कि जिसको होश होगा, जो होश में होगा, वो हर सांस में एक जिंदगी जिएगा, एक जीवन जिएगा। उसका हर सांस एक जीवन, एक जिंदगी होगी। एक सांस में हमने कितनी बार मरा है, कितनी बार जिया है, एक ही सांस में कितनी बार मरे हैं, कितनी बार जिए हैं, और ऐसी सांस हमने कितनी बार लिए हैं। अब जोड़कर देखिए कि हमारी ज़िंदगी कितनी हुई है, हमारा जन्म कितना हुआ है, हम कितने बार पैदा हुए, हम कितने बार मरे हैं। इसी एक जिस्म में, कि इसी एक शरीर में, इसी एक जन्म में हमारी करोड़ों जन्म हो चुकी, करोड़ों बार मौत हो चुकी, हम करोड़ों जन्म ले चुके, करोड़ों बार मर चुके, इसी के भीतर, इसी के अंदर। और हर जन्म में एक जीवन, हर शरीर में एक जिंदगी और मौत। तो ये होश वालों को पता है, और होश वाले इसकी गिनती नहीं करते, इस शरीर की गिनती नहीं करते, क्योंकि शरीर असली नहीं है, हकीकी नहीं है, बुनियादी नहीं है। जो असली शरीर है, हकीकी शरीर है, बुनियादी शरीर है, बुनियादी वजूद है, वो अपनी जगह पर ठहरी हुई है, अपनी जगह पर रुकी हुई है, उसमें कोई बहाव नहीं है, वो बहती हुई नहीं है गंगा की तरह, नदी की तरह, वो सागर की तरह ठहरी हुई है, फैली हुई है, और वो शांत है, उसमें लहर, मौज, तरंग भी नहीं है। वो अपनी जगह पर अपने आप में मौजूद है, जैसे सागर अपनी जगह पर अपनी सीमा में मौजूद है, मगर फ़र्क है कि उसकी सीमा नहीं, उसकी हद नहीं, वो अनाहद है, वो अनलिमिटेड है, वो असीम है।
इसलिए वो हर जगह उतना ही है। जैसे समुंदर, सागर किनारे की थपेड़ों में, कतरों में पूरा उतना ही समुंदर है जितना कि चारों तरफ फैली हुई समुंदर है। समुंदर की हर लहर में, हर मौज में, हर तरंग में, उसमें से निकलती हुई हर कतरे में अभी मौजूद पूरी समुंदर, पूरी सागर की याद है, और पूरी समुंदर, पूरी सागर है। कि को सागर ही में, समुंदर ही में है। थोड़ी देर के लिए कतरा बना फिर समुंदर बन जाएगा, थोड़ी देर की लहर बना फिर सागर बन जाएगा, थोड़ी देर के लिए तरंग बना फिर समुंदर बन जाएगा, थोड़ी देर के लिए मौज बना फिर सागर बन जाएगा। ये थोड़ी देर के लिए बनना और थोड़ी देर के लिए मिट जाना। तो हमेशा सागर है, थोड़ी देर के लिए तरंग बना, मौज बना, लहर बना, या बिखर कर कतरा बना, मगर जैसे ही वापस समुंदर में आया उस पर समुंदर बन गया। तो समुंदर का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा अंश लहर बना, मौज बना, तरंग बना, मगर पूरा का पूरा सागर तो अभी मौजूद है, पूरा का पूरा समुद्र तो मौजूद है। वो नहीं बना और वो नहीं बनेगा। और ये ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी सतह है, लहरों की, मौजों की, तरंगों की, कतरों की, हवाओं से टकराने की वजह से, हवाओं से रगड़ खाने की वजह से। अगर हवा नहीं रहे तो शांत सागर होगी, ठहरी हुई, रुकी हुई समुंदर होगी, जिसमें पूरी आकाश दिखाई देगी, चांद दिखाई देगी, सूरज दिखाई देगी। तो ऊपरी सतह पर अगर लहर है, मौज है, तरंग है, उछाल है, तो सागर में, समुद्र में, गहराई में उसका कोई असर नहीं है। अभी हमारे सर में, माथे में हमेशा दर्द रहती है, मगर इसका असर हमारे अंदर, भीतर कहीं पर नहीं होती, क्योंकि भीतर अंदर खाली खोखला, खाली डब्बे, खाली बोतल की तरह है। न दिल रह गई है, न रूह रह गया है। जिस पर असर करेगी वो नहीं है। पहले थी, दिल था जिस पर असर करती थी, रूह थी जिस पर असर करता था। तो ये दो चीज पर असर किया, दिल पर, रूह पर, मगर दिल अब नहीं रहा, रूह अब नहीं रही। दिल ऊपरी सतह थी, रूह भी ऊपरी सतह है, सागर का, समुंदर का, मतलब परमात्मा का, खुदा का। और लहर बनती है सागर ही की, का ऊपर सतह, समुंदर की ऊपरी सतह। बाहर लहर बनकर निकलती है, बाहर मौज बनकर निकलती है, और वो बाहर चली जाती है। अंदर से निकलती है जैसे हवा खुलती है पेट के अंदर से, और वो पैखाने के रास्ते से निकल जाती है। डकार आती है, वो मुंह के रास्ते से निकल जाती है। तो जो अंदर है वो बाहर निकल जाती है, जो अंदर पैदा होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इसी सागर के अंदर जो फालतू तरंग, मौज पैदा होती है तो वो बाहर आ जाती है, और बाहर आ जाती है तो बस वो हवाओं में मिलकर, किनारों से टकरा कर, साइलों से टकरा कर, पत्थरों से टकरा कर बाहर चली जाती है। तो बाहर से आई हुई चीज ही बाहर जाती है। समुद्र के अंदर हवा डुकी, पानी के अंदर हवा डुकी, अब उसी में से वो वापस निकलेगी तो मौज बन जाएगी, लहर बन जाएगी, तरंग बन जाएगी, और वापस हवा जो है वापस हवा में मिल जाएगी। तो हवा और पानी दो अलग चीज़ें, मगर दोनों जब आपस में मिलते हैं तो वही तूफान बनती है, मौज बनती है, लहर बनता है। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी सीमा में अगर रहे, हवा अपनी जगह पर अपनी सीमा में रहे, पानी अपनी जगह पर अपनी सीमा में रहे, तो समुद्र शांत ठहरा हुआ दिखाई देगा।
मौज नहीं होगी, तरंग नहीं होगा, उछाल नहीं होगी। शांत ठहरा हुआ शीशे की तरह, जिसमें पूरा आकाश दिखाई देगी, बादल दिखाई देगा, सूरज दिखाई देगी, पक्षी उड़ रहे वो दिखाई देगी। लगेगा कि ज़मीन पर आईना बिछाया हुआ है, दर्पण बिछाया हुआ है, शीशा बिछाया हुआ है, जिसमें पूरा आकाश दिखाई दे रही है। तो ये हालत समुंदर की हकीकत की, सच्चाई की है। अगर हवा पानी को नहीं छुए, अपनी सीमा में रहे, हवा ही छूकर उसे हिला देती है, जोड़ देती है। जैसे पानी में पत्थर मारते हैं तो तरंग पैदा होती है, पत्थर ही नहीं मारेगा तो तरंग कहाँ से पैदा होगी। तो इसी तरह से बहुत कुछ है, और हम इतनी बात बोलते चले गए, बोल रहे हैं। तो होश में आना ही सबके लिए ज़रूरी है। और होश में रहकर हम क्या करेंगे? मैं तवायफ हूँ, मुजरा करूँगी। होश में रहकर मैं क्या करूँगी? मैं तो तवायफ हूँ, मुजरा करूँगी। तो तवायफ को मुजरा करने के लिए बेहोशी की ज़रूरत पड़ेगी। बेहोशी के सहारे लेकर तवायफ मुजरा करती है। शराब पीकर बेहोशी के हालत में तवायफ मुजरा करती है, नाचती है। वेश्याएँ जिस्म फरोशी की धंधा करती है। होश में रहकर कोई भी औरत वेश्या नहीं बन सकती, तवायफ नहीं बन सकती, क्योंकि उसे शर्म आएगी, लाज आएगी, उसकी इज्जत पर आँच आएगी। तो ऐसे ही इंसान कहीं न कहीं वेश्या की तरह है, तवायफ की तरह है, अगर वो बेहोश है तो। चाहे वो पंडित हो, मंदिरों की पुजारी हो, मस्जिदों की आलिम नमाजी हो, या काबे का हाजी हो, या आश्रमों में बैठकर ध्यान में, समाधि में लगाने वाला शिष्य हो, जब तक वो बुद्ध नहीं है, जब तक वो बुद्ध नहीं है, बुद्ध बना नहीं है, बुद्धत्व को प्राप्त हुआ नहीं है, तब तक वो इस प्रोसेस से गुजरेगा बेहोशी की हालत में। बेहोशी की हालत में ही ये सब होगा। और जैसे ही बुद्धत्व का प्राप्त होगा, बुद्ध होगा, तो ये सब कभी हुआ नहीं है उसके साथ। कभी वो पैदा हुआ नहीं है, कभी वो जन्मा नहीं है, बस हमेशा से वो बुद्ध था, शुरू से वो बुद्ध था, मतलब भगवान था, ईश्वर था, खुदा था। जैसा था वैसा ही है, जरा सा उसमें आँच नहीं है, जरा सा उसमें दाग नहीं है, पानी पर लकीरें नहीं बनती, समुंदर में बहुत सारी बहरी बेड़े चलते हैं, पानी को चीरते हुए, दोनों तरफ एक लकीर बनाते हुए, थोड़ी देर के बाद वो लकीर मिट जाती है। लाठी मारिए पानी पर, थोड़ी देर के लिए पानी हट जाएगी, फिर वहाँ पानी आ जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए एक लकीर बनती है, और फिर वापस लकीरें मिट जाती है। ऐसे ही निशान बनते हैं कदमों के, मगर थोड़ी देर के बाद वो मिट जाते हैं। तो जो भी बुद्धत्व को प्राप्त होगा, जो भी बुद्ध होगा, वो भगवान ही है, और भगवान ही था, वो ईश्वर ही है, ईश्वर ही था। अब वो ये नहीं कहे कि मेरा जन्म हुआ था, मैं जन्म दिया था, मेरी पैदाइश हुई थी, मैं पैदा हुआ था, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार थे, मेरे माँ बाप थे, कुछ नहीं, मैं तो भगवान थे, ईश्वर था, मेरा तो पैदाइश, मेरी तो जन्म हुई नहीं थी। तो देखिए, आज की मैं बात करता हूँ, आज मेरी बहुत तबीयत खराब थी और मैं सोया था, गहरी नींद में नहीं गया कि मैं नींद में गया, सपना देखा, नहीं, ऐसी हालत में चला गया, ऐसी अवस्था में चला गया कि मेरी आंखें बंद हो गई। ये नहीं कि मैं नींद में, सपने में डूब गया, नहीं, इस हालत, इस पोजीशन में मैं गया कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है, और मैं डूब रहा हूँ दरिया में, पानी में। हालांकि ऐसी
कई बार मैंने देखा है अपने आप को दरिया में डूबते हुए, अंदर ही अंदर पानी में डूब रहा हूँ, मगर उस वक्त मुझे थोड़ा डूबने का एहसास होता था कि मैं डूब रहा हूँ। लेकिन आज ऐसा हुआ कि आज मैं डूब रहा हूँ ऐसा एहसास नहीं हुआ। आज मैं बहुत खुश हुआ हूँ। धीरे 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 मैं डूब रहा हूँ, जा रहा हूँ, मगर बड़ी खुशी हो रही है। मैं डूब रहा हूँ इसका एहसास नहीं, डूबने का बात नहीं। मैं एक दुनिया में जा रहा हूँ। इस दुनिया से निकलकर अपने भीतर की एक दुनिया है और उसी में मैं जा रहा हूँ। अब बताइए कि मेरी वजूद कितनी छोटी है उसमें, उस दुनिया में, और डूबने का एहसास नहीं हो रहा है कि मैं डूब रहा हूँ। बस उसमें जा रहा हूँ जैसे मछलियाँ पानी में जा रही है। वो तो डूब नहीं रही, उसमें वो जी रही है, वैसे ही मैं उसमें जी रहा हूँ। और कुछ देर तक ऐसी हालत में रहा। फिर वापस जागा, अपनी हालत में आया। बड़ा इस बार अच्छा लगा। और इससे पहले भी एक बार डायरिया जब हुई थी तो इस हालत में मैं गया था, मगर उससे पहले बड़ी तकलीफ हुई थी। मेरे पैर के नस टाने गए, जैसे लगता है कि मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ। पूरे पैरों का नस खींचकर कमर से ऊपर से टान कर खींचा जा रहा है, जैसे किसी मोटरी को टान कर बांधा जाता है। तो तकलीफ उस वक्त हुई है। 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए। और मैं लोगों को बुलाने लगा। लोग आए, पैर को पकड़कर टानना शुरू किया। डॉक्टर आया, पानी चढ़ा दिया। उसके बाद मुझे हल्की सी नींद का झटका लगा, जैसे लगा कि मैं नींद में जा रहा हूँ, जबकि उस वक्त मैं नींद में नहीं था। अब मेरे पेशानी पर कुछ दरवाज़ा खुला और मैं देखने लगा। बड़ी खूबसूरत दुनिया, उसे जन्नत कहा जाता है। और मैं देख रहा हूँ चारों तरफ हरियाली है, हरी हरी घास, छोटी छोटी घास और छोटे छोटे लाल फूल। लाल फूलों की चारों तरफ बिखरी पड़ी है और हरी घास, और मैं उसी में अपने आप को देख रहा हूँ। तो उस वक्त भी मुझे ये हालत में, इस दशा में पहुँचते हुए मैंने अपने आप को देखा। और इस वक्त भी तब यहाँ पता चला कि अभी जो मैं जागा हुआ हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, इस शरीर को, इस जिस्म को मैं देख रहा हूँ, और इसी में मैं एक और जिस्म, एक और शरीर, एक और वजूद में अपने आप को देख रहा हूँ। और वही सच है, वही हकीकत है। ये 5 फुट 6 फुट का शरीर जो है, बॉडी जो है, हाड़ मांस का हड्डी गोश्त का, इसी में वो छोटा सा असली वजूद, असली शरीर जो मैं हूँ। लेकिन वो भी असली नहीं है, क्योंकि वो वापस अपनी असली वजूद में, लावजूद में, असली आकार में, निराकार में मिल जाएगा, जो परमात्मा है, खुदा है। तब वहाँ वही हालत होगी कि मैं तो पहले से था, जैसे कि तैसे, जीव का त्यों, परमात्मा था, ईश्वर था। या इससे मतलब नहीं है, ये तो धर्म, ये तो मजहब नाम दे दिया, ईश्वर है, परमात्मा है, खुदा है, मगर वो तो नाम है। वो तो था पहले से और है अभी भी और रहेगा हमेशा भी। तो वही हालत सबकी है, वही अवस्था सबकी है, वही हकीकत, वही सच्चाई सबकी है। और सब उसी हालत, उसी अवस्था में, उसी हकीकत, उसी सच्चाई में वापस पहुँचेगा। तो उसे लगेगा अब थोड़ी देर के लिए मैं सोया था, अब मैं जाग गया हूँ। बस इतना ही, ऐसा ही लगेगा कि थोड़ी देर के लिए मैं सोया था और अब मैं जाग गया हूँ। जैसे अभी मैं थोड़ी देर के लिए सोया
और वो सब देखा, फिर वापस जाग गया तो अपने वजूद में आ गया। ऐसे ही ये पूरी ज़िंदगी, करोड़ों जन्मों का चक्कर, ये एक सपना है, ख्वाब है, और कोई लंबा चौड़ा नहीं है। और इसका छाप, इसका निशान, इसका असर बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ख्वाब का, सपना का नामो निशान नहीं होता। जैसे आपको नोच नोच कर भेड़िए खाए, शेर, बाघ, घड़ियाल खाए, सपने में, ख्वाब में, जंगल में, और आप अपने बिस्तर पर सही सलामत सोए हैं, और वहाँ आपको नोच नोच कर खाया जा रहा है। सपना टूटी, नींद टूटा, ख्वाब टूटी, आप अपने बिस्तर पर सही सलामत अपने आप को पा रहे हैं। हैरान है, अरे ये सब क्या था? हमारे बदन पर कहीं खरोच नहीं, कहीं दाग नहीं, और इतने नोच नोच कर, बोटी काट काट कर खा रहे थे, इतना चीख रहा था, चिल्ला रहा था मैं। और जब नींद टूटी, ख्वाब टूटा, तो अरे ये तो कुछ नहीं है। तो यहाँ इस वक्त आपको खुशी होगी कि दर्द होगा? उस जंगल में, उस हालत में नोचा गया, काटा गया, उसका असर आपको होगा? या अभी ये सही सलामत हैं, ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ है, जागे हुए हैं, अपने बिस्तर पर हैं, अपने घर में हैं, इस बात की खुशी होगी? तो खुशी इसी बात की होगी कि नहीं, मैं तो सही सलामत हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, मैं तो अपने बिस्तर पर सोया था, और ये तो सपना थी कि मैं जंगल में हूँ, और मुझे चारों तरफ से नोच नोच करके खा रहे हैं। तो ये जागने के बाद ही पता चलेगा। अगर नहीं जागे, मौत हो गई, जंगल में आपको नोचा जा रहा है, आपको चीरा फाड़ा जा रहा है, आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और आप बिस्तर पर सोए हैं, और जागे नहीं, आपकी मौत हो गई, बस जागे नहीं, आपकी मौत हो गई, तो ये सारा दर्द, सारा पीड़ा आपको होगी। क्योंकि जागे नहीं, आपको मौत हो गई। लेकिन जब जाग गए और आपकी मौत नहीं हुई, आप जिंदा हैं, तो वापस अपने वजूद में आने का जो खुशी मिलेगा, वापस अपना वजूद को पाने का जो खुशी मिलेगा, वो जागने के बाद मिलेगा। लेकिन अगर नहीं जागे, मौत हो गई, तो आप बीच में ही मर गए, उसी नोचने, चीरने, फाड़ने, खाने की हालत में आपकी मौत हो गई, तो आप वापस अपने वजूद में नहीं आए और मौत हो गई। यही गलत हो जाती है, और यही सबके साथ होती है कि वापस अपने वजूद में लौट कर नहीं आते हैं, और बीच में मौत हो जाती है। और मौत बीच में हो जाने की वजह से, अपने वजूद में वापस लौट कर नहीं आने की वजह से, वही दर्द, वही पीड़ा रह जाती है, और ये अंधकार के तरफ ले जाती है, अपने वजूद से, अपने आकार से दूर ले जाती है। फिर अपना वजूद, अपना आकार नहीं मिलता, अपने वजूद अपने आकार से नहीं मिलते। और यही वजह है कि हम लोग जगाने की कोशिश करते कि आप जाग जाइए। ये जो कुछ हो रहा है आपके साथ, दुख, और जो हो रहा है आपके साथ सुख, दोनों ही गलत है। अगर मान लीजिए कि आप राजा बनकर महल में ऐश आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो भी गलत है। हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं दर्द के वजह से, ये भी गलत है। आप सेहतमंद, तंदुरुस्त, हैंडसम, जवान, मौज मस्ती की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो भी गलत है। और बीमार पलंग पर तड़फड़ा रहे हैं, बीमारी की शिकार बने हैं, ये भी गलत है। क्योंकि सब शरीर की है हालत, जिस्म की है हालत, आत्मा की नहीं है, रूह की नहीं है। और आत्मा की, रूह की भी अगर हालत है, तो आत्मा हकीकत नहीं है, रूह सच नहीं है। क्योंकि परमात्मा ही सच है, खुदाई हकीकत है, और उसकी ये सब हालत नहीं होगी। इस हालत में वो सब नहीं होगा। तो सबकी हकीकत, सबकी सच्चाई, सबकी असलियत है एक ही कि वो खुदा है। अब ये जानने में मुझे 40 साल लगी है, इसी को जानने में मुझे 40 साल लगा है। अब ये आपको भी जानने में लगेगा। अब सोचेंगे कि बूढ़ा है, जानेंगे, तो बुढ़ापे में तो नहीं होगा, नौजवानी में, एकदम जवानी में शुरू होगी जानना। और जवानी में जानते जानते बुढ़ापा में आकर पूरी तरह से जान लेंगे कि मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ। वापस अपने वजूद में आएंगे, और ये वजूद छूटने के वक्त
आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे कश्ती पर सवार हुए और उस पार उस शहर में जाना है। हम हावड़ा में है, कलकत्ते में जाना है, हम लंच पर बैठे और लंच जा रही है, और जब उस पार चलेगी तो लंच को छोड़ना पड़ेगा और उस शहर में जाना पड़ेगा। ऐसे ही शरीर को छोड़कर उस शहर में, उस वजूद में जाना पड़ेगा। बड़ी खुशी मिलेगी अगर होश में रहेंगे तब, और नहीं तो ये सब जो मुझे मिल रही है खुशी, वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको और सबको जगाने की कोशिश में, मैं जब तक हयात में ज़िंदा हूँ, जैसे ओशो थे, जेडो कृष्णमूर्ति थे, उनका ज्ञान, उनका मौत हो गया 1990 में, उसके बाद मैं इस रास्ते में आया और आज मैं उनसे भी ज़्यादा, उनसे भी आगे का हकीकत को मैं जानता हूँ, और वही मैं बताने की कोशिश करता हूँ, वही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मगर ये तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप पढ़ लेंगे, एक दिन में आप समझ लेंगे। इसके लिए आपको वो ज़िंदगी जीना पड़ेगा, वो जीवन जीना पड़ेगा, और जितनी गहराई से जिएंगे, जितनी सच्चाई से, ईमानदारी से जिएंगे, वो तो नहीं गहराई में सच्चाई को, हकीकत को पाएंगे, क्योंकि आप ऊपरी सतह पर आ गए, ऊपरी तल पर आ गए। जैसे शरीर का सतह है, आत्मा का सतह है और परमात्मा का सतह, तीन सतह, तीन तल है, तीन दर्जा है। शरीर सबसे ऊपरी सतह है, जिससे समझ लीजिए कि खोल है, खाल है। उसके नीचे आत्मा है, वो भी एक तरह का खोल है, खाल है। मगर परमात्मा एकदम असली सतह पर है, जो गहराई में है, या यूँ कहें कि जो ऊंचाई पर है। ऊंचाई भी कह सकते हैं, गहराई भी कह सकते हैं, बुलंदी भी कह सकते हैं, गहराई भी कर सकते हैं, और ये दोनों बीच में भी है। अगर बुलंदी से नीचे गिरे तो आत्मा और शरीर और संसार, और नीचे से ऊपर उठेंगे तो शरीर, आत्मा और परमात्मा। पहले संसार, फिर शरीर, फिर आत्मा, फिर परमात्मा। तो सीढ़ी से नीचे उतरेंगे या सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे तो ये तीन स्टेप आएंगे, परमात्मा से आत्मा, आत्मा से शरीर, शरीर से संसार। फिर ऊपर चढ़ेंगे तो शरीर से आत्मा, आत्मा से परमात्मा। तो आप जिस स्टेज पर, जिस सतह पर हैं, उसी का आनंद, उसी का मज़ा आपको मिलेगा। शरीर के सतह पर हैं तो शरीर का आनंद मिलेगा, आत्मा के सतह पर हैं तो आत्मा का मिलेगा, परमात्मा के सतह पर हैं तो परमात्मा का मिलेगा। तो ये आपको देखना है कि आप किस सतह पर हैं। तो अगर आप शरीर के सतह पर हैं तो अभी आत्मा का सतह पर नहीं है, खुदा की सतह पर नहीं है। तो शरीर के सतह पर रह करके अगर जी करके मर गए तो आप खाल ही, खोल ही बन कर रह गए, आत्मा क्या नहीं जानते। अगर आत्मा के सतह पर है, आत्मा बनकर जी कर मरे तो परमात्मा नहीं जानते। तो परमात्मा के सतह पर जाकर परमात्मा का जीवन जीकर ही परमात्मा को जान सकते हैं। नहीं तो कभी कोई नहीं जान सकता कि परमात्मा क्या है। मान सकता है, मानता है हर धर्म, हर मजहब, मगर परमात्मा होकर के परमात्मा को जाना जा सकता है। जैसे चोर होकर चोर को जानेंगे, घायल की गति घायल जाने तो भैया जाए ना कोई। घायल होकर घायल की गति को जानेंगे, दुखी होकर दुखी को। ऐसे तो दुखी आपके चारों तरफ मिलेंगे, दुखी आपके चारों तरफ मिलेंगे, उनके दुख सुनकर आपको थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन जब आप भी वैसे दुखी होंगे तो पूरा दुख का अनुभव आपको होगा। कोई पीड़ित है, कोई बीमार है, कोई दर्द में मुब्तला है, उसको देखकर थोड़ा सा आपको एहसास होगा, लेकिन वही दर्द, वही पीड़ा, वही हालत आपकी होगी तो पूरा का पूरा अनुभव होगा, एहसास और अनुभव। तो ऐसे ही है कि जिस हालत में आप रहेंगे उस हालत का अनुभव आपको होगा। अब किसी को देखकर अमीर है, अरे बड़ा अच्छा है, लेकिन जब अमीर होंगे तब आपको अमीरी का पता चलेगा। शहंशाह है, जब शहंशाह होंगे तब आपको शहंशाह का पता चलेगा। तो ये दूर से देख रहे हैं कि वो तो राजा है, राजा की ज़िंदगी जीता है, वो तो शहंशाह है, शहंशाह की ज़िंदगी जीता है। जब शहंशाह बनेंगे, राजा बनेंगे, तब शहंशाह की ज़िंदगी, राजा की ज़िंदगी क्या होता है आपको मालूम होगा। ऐसे ही जो बनेंगे, जब तक रहेंगे तब तक उसका अनुभव आपको होता रहेगा, मगर सोए हुए हालत में, नींद में, सोने का अनुभव नहीं हो सकता है, सोने का एहसास नहीं हो सकता है। जागी हुई हालत में जाग कर के सोने का अनुभव, सोने का एहसास नहीं हो सकता है। और जागी हुई हालत में, जागने के हालत में जागने का ही अनुभव, जागने का ही एहसास होगा। ये नहीं कि सोई हुई हालत का एहसास जागने के बाद होगा, नहीं। दोनों हालत का एहसास
दोनों में रहकर जिसमें रहेंगे, हालांकि नींद में रहकर नींद के हालत का एहसास आपको नहीं होगा, बेहोशी में रहकर बेहोशी की हालत का एहसास आपको नहीं होगा। इसके लिए होश में जागी हुई हालत में रहेंगे तो जागी हुई हालत के अनुभव करेंगे ना, सोई हुई हालत का एहसास तो नहीं करेंगे। अरे दुख से निकलेंगे, मुसीबत से निकलेंगे, बीमारी से निकलेंगे, तंदुरुस्ती का एहसास करेंगे ना, खुशी का एहसास करेंगे ना कि गम का एहसास करेंगे। उसे तो याद भी करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि याद करने से भी गम होगा, दुख होगा। अब हम ठीक हो गए, हॉस्पिटल से आ गए, तंदुरुस्त हो गए, खुश हो गए। पहले हम ऐसे ही थे, बीच में बीमार हो गए, अब हम फिर वैसे ही हालत में आ गए, अब हम बीमार नहीं हैं। ऐसे ही हम पहले खुदा थे, बीच में हम क्या क्या बन गए, फिर हम खुदा हो गए। अब पहली खुशी खुदा होने का जो था, अब वही खुशी खुदा होने का होगा। और इसीलिए मैं सबको, हर अमीर गरीब राजा फ़कीर को ये पैगाम देता हूँ कि इसे जानो, इसे जानना पड़ेगा हर हालत में रहकर। राजा को भी, फ़कीर को भी, अमीर को भी, गरीब को भी, पागल को भी, दीवाने को भी, इसी को जानकर मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगा। खुदा कोई अलग चीज़ नहीं है, आप ही हैं। खुदा किसी को नहीं मिलेगा, खुदा तो आप ही है। ये आपको मालूम होगा, और इसीलिए मैं आपको खुदा समझता हूँ, खुदा कहता हूँ, खुदा जानता हूँ। आप खुदा हैं, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। खुदा के सिवा, खुदा के अलावा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूँ।